नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पूरी तरह बेअसर रहा। उन्होंने कहा कि 13 घंटे से अधिक चली चर्चा के दौरान सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दिया और अपने कामकाज को मजबूती से सदन में रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस में 18 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि मंत्रियों ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय ढाई साल के मुख्यमंत्री को लेकर विवाद चलता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी की लड़ाई के कारण जनता के हित प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए सत्ता से बाहर हुई और प्रदेश की जनता उस पर दोबारा भरोसा नहीं करेगी। देखिए, उनके समय में ढाई साल की बात हुई थी कि पहले 2.5 साल श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल श्री टीएस सिंहदेव रहेंगे। ऐसा हम लोग सुने थे, लेकिन टीएस बाबा को अवसर नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में लगे रहे और महाराजा टीएस सिंहदेव की कैसे उनको मिल जाए मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए वो भी दिल्ली का दौड़ लगाते रहे। लेकिन अंततः इनकी 5 साल तक ढाई साल वाली कुर्सी की लड़ाई चलती रही, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। कहे कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को सौंपा था, 68 इनके विधायक थे, एक बड़ा जनादेश था, लेकिन 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उनको छलने का काम किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। मस्तूरी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते दरेघाट मस्तूरी 4 लेन मार्ग पर स्थित पुलिया के ऊपर करीब 3 फीट तक पानी बहने लगा। इसके कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों वाहन कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। बारिश के बीच यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई ग्रामीण और राहगीर जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हुए। तेज बहाव के बावजूद लोगों का आवागमन जारी रहा, जिससे हादसे की आशंका बनी रही। स्थानीय ग्रामीणों ने इस समस्या के लिए पुलिया के आसपास हुए कथित अवैध अतिक्रमण और प्लाटिंग को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए गए, साथ ही अवैध प्लॉटिंग करने वालों द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाए जाने से बारिश के पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया, जिसके कारण जलभराव और जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन सड़क बनने के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी और लंबी समय तक जाम की स्थिति बनी। उनका मानना है कि यदि प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की गई होती तो इस तरह की गंभीर समस्या पैदा नहीं होती। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने, प्राकृतिक नाले को मुक्त कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान ऐसी स्थिति दोबारा न बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संचालित जन कल्याणकारी स्वास्थ्य अभियानों का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश भर में दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह के अंतर्गत 17 जुलाई को आयोजित विशेष टीकाकरण दिवस पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ये उपलब्धि राज्य सरकार की दूरदर्शी स्वास्थ्य नीति, प्रभावी कार्य योजना तथा स्वास्थ्य विभाग की सुदृढ़ कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण है। राज्य सरकार बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षित और सशक्त भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एचपीवी टीकाकरण जैसी पहल भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका
सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर अंशुल देवतिया जी, माननीय विधायक बालिका तक ये सुरक्षा कवच पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। माननीय विधायकगण श्यामा श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, पुलिस अधीक्षक सह डीआईजी प्रशांत सिंह ठाकुर ने तबादला होने पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य छात्राओं के साथ उनसे मिलने पहुंची। इसी दौरान एक छात्रा ने भविष्य में पुलिस अधिकारी बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की। छात्रा का उत्साह बढ़ाने के लिए एसपी सह डीआईजी प्रशांत सिंह ठाकुर ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस भावुक और प्रेरणादायक पल को वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहा। बता दें कि डीआईजी प्रशांत सिंह ठाकुर का तबादला रायपुर पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर किया गया है। उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहुंचकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साक्षी बन रहे बुलंदशहर, सिकंदराबाद और जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाभारतकालीन इस पावन धरा को, जिसके पास अपनी विरासत भी है, विकास की प्रक्रिया के साथ भी बुलंदी के साथ जो आगे बढ़ रहा है और जो अपने उज्जवल भविष्य को भी एक नई बुलंदी तक पहुंचा रहा है। मेरे को आज यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मतलब बचपन से सपना था कि मैं भी पुलिस बनती, मैं भी एससीपी ऐसे बनती और लोगों का सेवा करती, क्योंकि मुझे पुलिस के लोगों का कार्य ना मुझे बहुत पसंद आता है बचपन से ही। और लोगों का सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और उन्हें सच्चा इंसाफ देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं आगे चल के मैं बचपन से सोची थी कि पुलिस ही बनूंगी, तो मैं इसके लिए आगे भी चल के प्रयास करूंगी और एससीपी बनने की कोशिश करूंगी। दूसरों को मैं यही प्रेरणा देना चाहूंगी कि सभी लोग आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कुछ ना कुछ बने, ताकि उन्हें भी गर्व हो कि हमारा बच्चा कुछ बना है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मचाएगा जल्द होंगे हासिल। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा,
आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के सहयोग से 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 के अंतर्गत जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन रायपुर में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश भर के जिला समन्वयकों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की नई थीम परियोजना, निर्माण प्रक्रिया, वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली से अवगत कराना था। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं पर आधारित वैज्ञानिक परियोजना तैयार करने और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सोनमणि बोरा तथा महानिदेशक छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर प्रशांत वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल। वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी योगेश कुमार देवांगन ने सूरजपुर जिले के 20वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले के राजपत्रित अधिकारियों एवं सभी थाना चौकी प्रभारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की है। बैठक में नवपदस्थ एसपी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन, अपराध नियंत्रण, आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनता का विश्वास जीतने पर भी जोर दिया। बता दें कि योगेश कुमार देवांगन इससे पहले बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके पदभार ग्रहण करने से जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। बलरामपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी अंतर्गत सेरेंगदाग बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र में संचालित बालाजी टाइल्स एंड मार्बल कंपनी एक बार फिर विवादों में आ गई है। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर बिना अनुमति छोटे झाड़ वाले वन क्षेत्र को काटकर मिट्टी डंपिंग स्थल बनाने तथा नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने पिट नंबर 1 के समीप छोटे जंगलों की सफाई कर वहां मिट्टी डंपिंग का कार्य शुरू कर दिया है। आरोप है कि इस संबंध में न तो स्थल पर किसी प्रकार का सूचना बोर्ड लगाया गया और न ही ऐसा कोई सार्वजनिक विवरण उपलब्ध है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि संबंधित कार्य के लिए वन विभाग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई। स्थानीय लोगों का कहना है, वे आरोप है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र के ग्रामीणों पर दबाव बनाकर लंबे समय से कार्य कराया जाता रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कंपनी के संचालक ऋषभ मित्तल जब भी सेरेंगदाग माइन क्षेत्र का दौरा करते हैं तो उनके साथ हथियारधारी सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं, जिससे क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे से जब हमारे जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंच रहे हैं, उज्जैनी लखनऊ पहुंच रहे हैं,
लगता है जनार्दन लखनऊ पहुंच रही है। मैं पूछता हूँ कैसा चलने लगा। वो कहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेस वे है, शानदार। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो धीरे धीरे वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि संबंधित कार्यों की जानकारी वन विभाग को भी नहीं है। इस संबंध में वन मंडल अधिकारी बलरामपुर आलोक वाजपेयी ने कहा कि मामले की विधिवत जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार संबंधित कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम दोकला में आयोजित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ परंपरागत गजपति महाराज की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने छेरा पेरा की पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आगे मार्ग का प्रतीकात्मक रूप से मार्जन किया और चंदन मिश्रित पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम साय ने सभी श्रद्धालुओं को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोकड़ा की ऐतिहासिक रथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक और सनातन परंपराओं का जीवन प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1942 से चली आ रही ये गौरवशाली परंपरा आज भी जन आस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और वर्ष 2025 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी भव्य रथ यात्रा आयोजित हो रही है। उन्होंने गजपति महाराज की परंपरा निभाने का अवसर देने के लिए दोकड़ावासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला सुकमा आज खेल, शिक्षा और युवा प्रतिभाओं के दम पर अपनी नई पहचान कर रहा है। जिले की होनहार खिलाड़ी शैली गुप्ता इस परिवर्तन की मिसाल बनी है, जिन्होंने नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 24 जून से 26 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मत्सोगी डो चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत, छत्तीसगढ़ और सुकमा का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए शैली ने फाइनल मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने शैली की इस शानदार सफलता पर उन्हें बधाई दी है। राज्य शासन द्वारा सुकमा में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर और सरकार की खेल प्रोत्साहन योजना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद जिले के युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। शैली गुप्ता की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, प्रशासनिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य संभव नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद शैली गुप्ता ने अपने माता पिता के साथ सुकमा के कलेक्टर अमित कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए उच्च शिक्षा में प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जय जवान और जय किसान का भाव सार्थक होता है हमें बुलंदशहर के अंदर, ये दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का माहौल, ये जो समृद्धि है, ये जो विरासत है, जो विकास है, क्या ये 17 से पहले संभव था? 17 से पहले कभी संभव नहीं। मैंने बताया ना, 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी यहाँ पे? भय था, दशा था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।